अब्बास, जिन्हें मैदान करबला का शेर भी कहा जाता है। जब शहादत के बाद उनके कातिल का चेहरा सियाह हो गया तो लोगों ने उसकी वजह पूछी और उसने कहा, मैंने उस मर्द को कत्ल किया है जिसका नाम अब्बास था। तो सवाल यह है कि ये अब्बास कौन थे, कैसे शहीद हुए, उनकी मैदान करबला में क्या जिम्मेदारियां थी, क्या उन्होंने जंग में हिस्सा लिया था और यजीद ने उनके बारे में क्या कहा था। आज की इस वीडियो में हम आपको हजरत अब्बास की विलादत से लेकर शहादत तक के तमाम अहम वाकयात बताएंगे। हजरत अब्बास की विलादत मदीने में हुई। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने आपको अपनी गोद में उठाया और आपका नाम अब्बास रखा। आपकी तरबियत में इमाम अली की हिदायत का गहरा असर था। बचपन ही से हजरत अब्बास शुजाअत, वफादारी और ईमानदारी की मिसाल बन गए। इमाम अली ने न सिर्फ आपको जंग के हुनर सिखाए बल्कि एक वफादार भाई और रहनुमा बनने की तरबियत भी दी। हजरत अब्बास की वालिदा मोहतरमा फातिमा बिन्ते असद थी, जिन्होंने आपको बहुत मोहब्बत से पाला और तरबियत दी। आपकी वालिदा हजरत अली की ज़ौजा मोहतरमा फातिमा ज़हरा के बाद दूसरी ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने आपको रूहानी और अखलाकी तरबियत दी। हजरत अब्बास ने बचपन ही से अपने वालिदैन की तरबियत को समझा और अमल किया। हजरत अब्बास की वफादारी और शुजाअत की मिसालें आज भी जिंदा हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हजरत अब्बास की कुर्बानी ने मैदान करबला को किस तरह बदल डाला? क्या आपको लगता है कि उनकी कुर्बानी आज भी हमें अपने उसूलों के लिए लड़ने की तहरीक देती है? करबला में हजरत अब्बास का किरदार बहुत अहम था। इमाम हुसैन की क़यादत में न सिर्फ आपने जंग की बल्कि अपने भाई की हिमायत की। इमाम हुसैन को पानी की जरूरत थी और हजरत अब्बास ने अपनी जान की परवाह किए बगैर पानी लाने के लिए दुश्मनों की सफों में घुसकर उनसे लड़ाई की। आपने 80 दुश्मनों को कत्ल किया और फिर भी अपने मकसद को पूरा करने में कामयाब हुए। हजरत अब्बास का किरदार मैदान जंग और इमाम हुसैन के साथ उनकी वफादारी में बेमिसाल था। क्या आपने कभी सोचा है कि हजरत अब्बास की वफादारी ने इमाम हुसैन की जंग में कितनी अहमियत हासिल की? इमाम अली की तरबियत के तहत हजरत अब्बास ने न सिर्फ शुजाअत दिखाई बल्कि अपने भाई इमाम हुसैन की वफादारी की एक बुलंद मिसाल कायम की। हजरत अब्बास की शादी उबैदुल्लाह की बेटी लबाबा से हुई। उनसे आपके 2 बेटे हुए जिनके नाम उबैदुल्लाह और फजल थे। हजरत अब्बास का किरदार इस बात को जाहिर करता है कि वो न सिर्फ एक अजीम जंगजू थे बल्कि एक वफादार शौहर और वालिद भी थे। हजरत अब्बास इमाम हुसैन के लश्कर के अलम बरदार थे। मैदान करबला में जब इमाम हुसैन की फौज पानी से महरूम हो गई, हजरत अब्बास को पानी लाने का जिम्मेदार बनाया गया। हजरत अब्बास ने दुश्मन के खिलाफ बेमिसाल शुजाअत दिखाई और 80 दुश्मनों को कत्ल करते हुए खुद को पानी तक पहुंचाया। इसके बावजूद हजरत अब्बास ने पानी पीने से इनकार किया क्योंकि इमाम हुसैन की याद ने उन्हें फौरन रोक लिया। आपने पानी को वापस नहर में फेंक दिया और कहा, खुदा की कसम, मैं अपने आका हुसैन की मदद किए बगैर पानी नहीं पीऊंगा। हजरत अब्बास ने मैदान जंग में दुश्मन के सामने अपनी जान की कुर्बानी दी और दोनों हाथों के कटने के बावजूद आपने अपने अलम बरदार को नहीं छोड़ा। आपका दायां हाथ दुश्मन के हमले में कट गया और फिर बायां हाथ भी काट दिया गया। हजरत अब्बास ने अपनी कुर्बानी का अहद करते हुए कहा, अगरचे तुमने मेरे दोनों हाथ काट दिए हैं, मैं फिर भी हुसैन के साथ हूं। आपका ये अज़्म और वफादारी हमेशा याद रखी जाएगी। हजरत अब्बास का मकाम बहुत बुलंद है। आपको बाबुल फवासी के लक़ब से भी जाना जाता है। हजरत अब्बास की कुर्बानी और वफादारी की मिसालें न सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि हर एक के लिए एक सबक है। आपकी कुर्बानी के बाद इमाम हुसैन के हरम के करीब आपका हरम वाक़ है, जहां हर साल आपकी आज़ादारी की जाती है। हजरत अब्बास की कसम खाना एक अहम रिवायत बन चुकी है। हजरत अब्बास की कसम खाने की वजह आपकी शुजाअत, वफादारी और कुर्बानियों की अजमत को तस्लीम करना है। इस रिवायत का मकसद यह है कि मुसलमान और गैर मुस्लिम दोनों हजरत अब्बास की कुर्बानियों का एतराफ़ करते हैं और उनकी वफादारी और कुर्बानी की अजमत को अपने दिल में बसाए रखते हैं। हजरत अब्बास के कत्ल के बाद उनकी याद में मुख्तलिफ जोग्राफियाई जगहों पर परचम निकाला जाता है। आपके परचम का नाम अलम के तौर पर निकाला जाता है क्योंकि आप
इमाम हुसैन के अलमबरदार थे। हजरत अब्बास की कुर्बानी के वक्त जब परचम सुरखा और जगह जगह फटे हुए निशान आए, तब भी वो परचम सालम और सही सलामत रहा, जो कि हजरत अब्बास की कुर्बानी की जीत की अलामत था। हजरत अब्बास की मशहूर कुनियत अबुल फजल थी, जिसे आपकी बेशुमार फजलियात की अलामत समझा जाता है। हजरत अब्बास के चेहरे की नूरानी हालत और उनके जमाल की मिसालें दी जाती हैं, और इसी वजह से आपको कमर बिन हाशिम का लक़ब दिया गया। आपकी कुर्बानी और आपके किरदार ने हमेशा एक अजीम मिसाल कायम की है, जिसे नस्लों तक याद रखा जाएगा। आपकी कुर्बानी और आपके किरदार ने हमेशा एक अजीम मिसाल कायम की है, जिसे नस्लों तक याद रखा जाएगा। हजरत अब्बास की कुर्बानी सिर्फ एक जंग की नहीं थी, बल्कि यह आपकी बेनजीर वफादारी और शुजाअत का वो पहलू है जो हमेशा के लिए तारीख का हिस्सा बन गया। आपकी कुर्बानी ने यह साबित किया कि वफादारी का कोई मुतबादिल नहीं होता। हजरत अब्बास का नाम हमेशा इज्जत व एहतराम के साथ लिया जाएगा, और उनकी कुर्बानी की मिसालें हमेशा नस्लों तक जिंदा रहेंगी, जो कि आने वाली नस्लों के लिए एक मशअल राह साबित होंगी। हजरत अब्बास की वफादारी और कुर्बानी का एक और अहम पहलू यह है कि आपकी नाम की कसम खाना अब एक मोतबर रिवायत बन चुकी है। आपकी शुजाअत, वफादारी और कुर्बानियों को तस्लीम करने के लिए न सिर्फ मुसलमानों बल्कि मुख्तलिफ अकायद और सकाफत से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने भी हजरत अब्बास की कसम खाई है। ये रिवायत इस बात की गम्माज़ है कि हजरत अब्बास की कुर्बानी और किरदार का एतराफ सिर्फ एक फिरके या जमात तक महदूद नहीं, बल्कि पूरे मुआशरे और मुख्तलिफ अकायद में आपकी इज्जत और कदर की जाती है। हजरत अब्बास का मकाम बहुत बुलंद है और आपको बाबुल फसावी के लक़ब से जाना जाता है, क्योंकि आपकी कुर्बानी और वफादारी ने इमाम हुसैन की मदद के लिए अपनी जान दी। हजरत अब्बास को उनकी वफादारी और कुर्बानियों के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। इस बात का एतराफ मुख्तलिफ इलाकों और फिरकों में किया गया है, और ये रिवायत आज भी जिंदा है। करबला में जब दुश्मनों ने जंग की तैयारी शुरू की, तो हजरत अब्बास एक रात के दौरान अल्लाह से दुआ करने के लिए दुश्मनों की सफों में गए, ताकि वो अल्लाह से मदद मांग सके। आपके दिल में हमेशा इमाम हुसैन की मदद का जज्बा था, और आपने दुश्मन से अमन का पैगाम भेजा। लेकिन जब दुश्मन आपका पैगाम रद्द करके अपनी जिद पर कायम रहा, तो हजरत अब्बास ने उनसे कह दिया कि वो इमाम हुसैन की हिमायत में लड़ते रहेंगे और दुश्मन के सामने कभी सर नहीं झुकाएंगे। करबला में हजरत अब्बास के पास शिमर, जो कि आपका रिश्तेदार था, आया और अमन की बात की। शिमर ने हजरत अब्बास से कहा कि वो इमाम हुसैन से लड़ने के बजाय अमन का रास्ता इख्तियार करें, लेकिन हजरत अब्बास ने उसका सख्ती के साथ जवाब दिया और कहा, तुम हमें कुफ्र की दावत दे रहे हो, हम तुम्हारे साथ सुलह नहीं करेंगे। हजरत अब्बास ने उस वक्त भी इमाम हुसैन की हिमायत में अपने खून की कुर्बानी देने का अहद किया। हजरत अब्बास ने न सिर्फ मैदान जंग में अपनी शुजाअत दिखाई, बल्कि इमाम हुसैन की मदद के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी। जब हजरत अब्बास पानी की तलाश में गए, तो दुश्मन ने मुसलसल आप पर हमले किए और बिलाखिर आपका दायां हाथ कट गया। लेकिन हजरत अब्बास ने हिम्मत नहीं हारी और अपने बाएं हाथ से मशकीज़ा उठाकर लड़ते रहे। फिर जब आपका बायां हाथ भी काट दिया गया, तो हजरत अब्बास ने अपने आज़म का अहद करते हुए कहा, तुमने मेरे दोनों हाथ काट दिए हैं, लेकिन मैं फिर भी हुसैन के साथ हूँ। हजरत अब्बास की कुर्बानी ने यह साबित किया कि वफादारी का कोई बदल नहीं होता, और आपकी कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी। जब हजरत अब्बास के दोनों हाथ कट गए, तो आपने अपने दांतों से मशकीज़ा पकड़ लिया और दुश्मनों का मुकाबला किया। फिर एक तीर आपके सीने में लगा और आप जमीन पर गिर गए। इमाम हुसैन जब हजरत अब्बास के सरहाने पहुंचे, तो आपका जिस्म खून में डूबा हुआ था। इमाम हुसैन ने अपने भाई की कुर्बानी पर सारों कतार रोते हुए कहा, मेरे भाई अब्बास, तुमने जान दे दी, लेकिन तुम्हारी कुर्बानी जन्नत में अस्मत पाएगी। हजरत अब्बास, जिन्हें मैदान करबला का शेर कहा जाता है, मैदान जंग में वफादारी और कुर्बानी की एक बेमिसल मिसाल पेश करते हैं। जब दुश्मन ने हजरत अब्बास से इमाम हुसैन को छोड़ने की दरखास्त की, तो हजरत अब्बास ने जवाब दिया, तुम हमें कुफ्र की दावत दे रहे हो, तुम्हारी दावत कबूल नहीं की जा सकती। उस वक्त भी अपने भाई इमाम हुसैन की हिमायत का अहद किया और दुश्मन के जुल्म के बावजूद अपनी वफादारी को साबित किया। हजरत अब्बास की वफादारी और शुजाअत का यह मंजर
उस वक्त और भी अहमियत इख्तियार करता है जब दुश्मन की फौज में एक शख्स ने कहा कि हजरत अब्बास का मुकाबला करने के लिए किसी में हिम्मत नहीं है। दुश्मन के सिपाही इस बात को समझ गए कि हजरत अब्बास की मौजूदगी उनकी फौज के लिए एक संगीन खतरा बन सकती है। हजरत अब्बास की शुजाअत के सामने दुश्मन की पूरी फौज बेबस थी और वो जानते थे कि एक अब्बास के मुकाबले में 10 से 20 दुश्मन भी लड़ने में नाकाम हो जाते हैं। जब मैदान जंग में हजरत अब्बास अकेले दुश्मन का मुकाबला करते हुए आगे बढ़ने लगे तो दुश्मन ने आप पर 6 बार हमला किया ताकि आप पानी तक ना पहुंच सके। लेकिन हजरत अब्बास ने दुश्मन को एक एक करके शिकस्त दी और आखिरकार पानी तक पहुंचने में कामयाब हो गए। जब हजरत अब्बास पानी के करीब पहुंचे तो आपने एक चम्मच पानी पिया, लेकिन इमाम हुसैन की याद आते ही आपने पानी को फौरन वापस नहर में फेंक दिया और कहा, खुदा की कसम, मैं अपने आका हुसैन के लिए पानी नहीं पीऊंगा जब तक वो प्यासे हैं। हजरत अब्बास की कुर्बानी उस वक्त अपनी बुलंदी को पहुंच गई जब आपका दायां हाथ दुश्मन के हमले में कट गया और फिर बायां हाथ भी काट दिया गया। लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी और अपने अलमबरदार परचम को कभी नहीं छोड़ा। आपकी कुर्बानी की गहराई को बयान करते हुए कहा गया है कि हजरत अब्बास ने अपनी जान दे दी लेकिन अपने भाई इमाम हुसैन की मदद को हमेशा बरकरार रखा। हजरत अब्बास के कातिल का चेहरा स्याह हो गया था क्योंकि उसने एक ऐसे अजीम मर्द को कत्ल किया था जिसकी पेशानी पर सजूद का असर था। जब उससे इस बात का पूछा गया तो उसने कहा, मैंने एक ऐसे अजीम मर्द को कत्ल किया है जिसका नाम अब्बास था और उसकी पेशानी पर सजूद का असर चमक रहा था। हजरत अब्बास की कुर्बानी और वफादारी ने दुश्मन को भी यह एहसास दिलाया कि आपका किरदार सिर्फ एक जंगजू का नहीं बल्कि आपकी वफादारी और शुजाअत ने दुश्मन को अपनी जगह पर शर्मिंदा कर दिया। हजरत अब्बास का अलमबरदार होने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप मैदान जंग में इमाम हुसैन की क़यादत के तहत लड़े, बल्कि आपकी कुर्बानी ने इस बात का अहद भी किया कि इमाम हुसैन की हिमायत हमेशा जारी रहेगी। हजरत अब्बास को अब्बुल फजल का लक़ब इसी वजह से दिया गया क्योंकि आपने अपनी शुजाअत और वफादारी के जरिए तमाम मुसलमानों के दिलों में अपनी जगह बनाई। हजरत अब्बास की कसम खाना एक अहम मजहबी और सकाफती रिवायत बन चुका है। इस रिवायत का मकसद हजरत अब्बास की कुर्बानियों को तस्लीम करना और उनकी वफादारी और शुजाअत को सराहना है। आपकी कुर्बानी और वफादारी की ये अलामत मुसलमानों के दिल में जिंदा है और इसकी याद हर साल आशूरे पर आज़ादारी के जरिए मनाई जाती है। हजरत अब्बास का हरम इमाम हुसैन के हरम के करीब वाक़ है और हर साल उनकी याद में आज़ादारी की जाती है। हजरत अब्बास के अलमबरदार का परचम निकाला जाता है क्योंकि वो इमाम हुसैन के लश्कर के अलमबरदार थे। उनकी कुर्बानी और वफादारी को याद करते हुए अलम निकालना एक अहम रिवायत बन चुकी है जिसके जरिए हजरत अब्बास की कुर्बानी को इज्जत व एहतराम दिया जाता है। हजरत अब्बास जब इमाम हुसैन के पास आए और बच्चों की आवाजें सुनी तो उनकी हालत और भी दर्दनाक हो गई। हजरत अब्बास ने अपने भाई इमाम हुसैन से रुखसत होते वक्त आसमान की तरफ देखकर अल्लाह से दुआ की, खुदाया, मैं अपना वादा पूरा करना चाहता हूँ। मैं इन खाली मशकीज़ों में पानी भरकर बच्चों की प्यास बुझाना चाहता हूँ। आपने इमाम हुसैन की पेशानी को बोसा दिया और नहर फिरात की तरफ रवाना हो गए। दुश्मन की फौज ने हजरत अब्बास पर हमला किया लेकिन आपने 80 दुश्मनों को कत्ल करते हुए खुद को पानी तक पहुंचा लिया। जब हजरत अब्बास ने पानी के करीब पहुंचकर एक चम्मच पानी पिया तो इमाम हुसैन की याद आ गई और आपने वापस पानी नहर में फेंक दिया। हजरत अब्बास ने कहा, खुदा की कसम, मैं अपने आका हुसैन के लिए पानी नहीं पीऊंगा जब तक वो प्यासे हैं। ये अमल हजरत अब्बास की वफादारी और कुर्बानी का एक जिंदा नमूना थे। हजरत अब्बास इमाम हुसैन के लश्कर के अलमबरदार थे। आपने दुश्मनों के सामने अपनी जान की कुर्बानी दी लेकिन अपने परचम को कभी नहीं छोड़ा। दुश्मन की फौज ने 6 बार हमला किया ताकि आप पानी तक ना पहुंच सके, लेकिन हजरत अब्बास ने तमाम हमलों का मुकाबला किया। हजरत अब्बास ने दुश्मन की फौज का मुकाबला करते हुए अपना दायां हाथ खो दिया और फिर आपका बायां हाथ भी काट दिया गया। हजरत अब्बास ने कहा, अगरचे तुमने मेरे दोनों हाथ काट दिए हैं, मैं फिर भी हुसैन के साथ हूं। आपकी वफादारी और कुर्बानी ने दुश्मनों को शिकस्त दी
और आपकी कुर्बानी आज भी जिंदा है। जब हजरत अब्बास के दोनों हाथ कट गए तो आपने दांतों से मशकीज़ा पकड़ लिया और दुश्मन से लड़ते रहे, और फिर एक तीर आपके सीने में लगा और आप जमीन पर गिर गए। इमाम हुसैन जब हजरत अब्बास के सरहाने पहुंचे तो आपका जिस्म खून में डूबा हुआ था और आपकी आंखों में तीर की निशानियां थी। इमाम हुसैन ने हजरत अब्बास की कुर्बानी को दिल से सराहा और उनके लिए ज़ारो कतार रोते हुए कहा, मेरे भाई अब्बास, तुमने अपनी जान दी, लेकिन तुम्हारी कुर्बानी जन्नत में अज़मत पाएगी। हजरत अब्बास की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी और हजरत इमाम हुसैन ने उनके सरहाने आकर उनसे कहा, मेरे भाई अब्बास, मुझे अपने खेमे ले जाओ, क्योंकि मेरी बेटी सकीना से वादा किया था कि मैं पानी लेकर आऊंगा, मगर मैं वादा पूरा नहीं कर सका। इमाम हुसैन ने हजरत अब्बास को तसल्ली दी और हजरत अब्बास ने अपनी आखिरी सांसें लेते हुए कहा, मेरे भाई हुसैन, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। हजरत इमाम हुसैन खेमे वापस आए तो सकीना ने घोड़े की लगाम पकड़कर पूछा, बाबा जान, आपको पता है कि चचा अब्बास कहाँ है? उन्होंने मुझे पानी का वादा किया था। इमाम हुसैन ने रोते हुए फरमाया, बेटी, तुम्हारा चचा अब्बास शहीद हो चुका है और उसकी रूह जन्नत की तरफ परवास कर गई है। हजरत अब्बास की कुर्बानी न सिर्फ मैदान जंग में एक अजीम मिसाल थी, बल्कि उनकी वफादारी और शुजाअत आज भी मुसलमानों के दिल में जिंदा है। हजरत अब्बास का मकाम बहुत अहम है और उनका नाम हमेशा इज्जत व एहतराम के साथ लिया जाएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि हजरत अब्बास की कुर्बानी हमें आज की दुनिया में किस तरह जीना सिखाती है? उनकी कुर्बानी और वफादारी की ये मिसाल हमेशा जिंदा रहेगी और हमें उनसे ये सीखना चाहिए कि उसूलों के लिए हमेशा लड़ना चाहिए। हजरत अब्बास की कुर्बानी और वफादारी ने करबला के मैदान को जन्नत की सरजमीन में तब्दील कर दिया। हजरत अब्बास का मकाम हमेशा बुलंद रहेगा और उनकी कुर्बानी का जिक्र हमेशा इज्जत के साथ किया जाएगा। इमाम हुसैन के साथ उनकी वफादारी और कुर्बानी तमाम मुसलमानों के लिए एक अहम सबक है और उनकी कुर्बानी हमेशा जिंदा रहेगी। आपसे दरखास्त है कि हजरत अब्बास की कुर्बानी को याद करते हुए इस वीडियो के आखिर में एक सूरह फातिहा पढ़कर हजरत अब्बास की रूह के सुकून के लिए दुआ कीजिए। अगर आपने ये अमल मुकम्मल किया तो बराह मेहरबानी कमेंट्स में डन लिखकर अपनी हमदर्दी और अकीदत का इजहार करें।